पूरी दुनिया में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जो आपको सम्राट बना देना चाहते हैं, शहंशाह। आपके अपने सर्वोच्च शिखर पर आपको प्रतिष्ठित कर देना चाहते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। जो पॉसिबिलिटी और पोटेंसी लेकर आए हैं, वहां पर सदगुरु आपको स्थापित करना चाहते हैं। एकमात्र संत हैं पूरी दुनिया में। बाकी जो संत हैं वो कोई दास बना रहे हैं, कोई आपको किसी के गुलाम बना रहे हैं, जो आप नाक रगड़ते रहें, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहें किसी पत्थर की पिंडी के सामने। लेकिन सदगुरु कबीर साहब आपको सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की बात करते हैं। उनकी मौलिक रचना जब बीजक को पढ़ते हैं तो साहब कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तहां खलकन लादे बैल। कबीर का घर शिखर पर, एकदम सुपर टॉप पर है। 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, सदगुरु कहते हैं उस सर्वोच्च शिखर पर आपको विराजना है। ये शिखर तो बाहर है, आपके अंदर ये भीतरी शिखर है, उसको छूना है। उस शिखर पर आप विराजमान होंगे, तभी आपको परम शांति और परम आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए आपको अभी और यहीं पर सम्राट बनाते हैं, और बनाते ही नहीं, सम्राट होने की जो संभावना है, सचमुच में आप सम्राट हैं ही, शहंशाह हैं। उस पद को आपको जानना और समझना है। सदगुरु कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। क्या कमाल की बात है। 2 लाइन में सदगुरु आपको अध्यात्म का सार निचोड़ बता देते हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाह के जाते ही चिंता मिट जाती है। जो भी इच्छाएं हैं उसे जब बाहर निकलते हैं तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, यानी चिंता रहित। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, आपका मन एकदम रिलैक्स मोड में आकर के शांत और मौन हो जाता है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो भरपूर मिला हुआ है, जन्म से लेके मरते दम तक। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो शाहनपति शाह है, शहंशाहों का शहंशाह है। क्या कमाल की बात साहब कर रहे हैं, इसे समझना होगा। जिनको कछु नहीं चाहिए, तो आप समझ सकते हैं, अरे हमें तो बहुत कुछ चाहिए इस दुनिया में। पत्नी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, तमाम झंझटें हैं, मुसीबतें हैं, तो हाथ पैर सिकोड़ करके चुपचाप बैठ जाए तो क्या हम शहंशाह हो जाएंगे? फिर बाकी जिम्मेदारी जो देश और दुनिया की है, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसी पर तो आप पिस रहे हैं। सदगुरु की इन बातों को बड़ी बारीकी से आइए जानते और समझते हैं। साहब कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी। चाह समझते हैं? चाह शब्द के करीब है। चाह मतलब चाय। महाराष्ट्र में वहां पर लोग चाय को चाह कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जो वहां की लोकल बोली है, वहां चाह ही कहते हैं। दरअसल एक जमाना रहा है जब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट का नाम हुआ करता था। यह सम्मिलित स्टेट था, मध्य भारत का महाराष्ट्र कहलाता था। टुकड़े हुए और अलग स्टेट बन गए। तो जब जमीन भले बांट दी जाती है, लेकिन जमीन को नहीं बांटी जा सकती है। रेखा खींच सकते हैं जमीन पर। ऐसे ही जो हमारी बोलियां रही हैं, जो गांव देहात से निकल कर आती थी, जिसमें मिट्टी की खुशबू होती थी, तो वो आज भी बरकरार है। तो चाह मतलब चाय। चाय जैसे ही उठते हैं, आज लोग बेड टी पी रहे हैं और अपने तबीयत का सत्यानाश कर रहे हैं। चाय में निकोटीन नाम का जहर होता है, वो आपकी भूख प्यास को खत्म कर देता है, सिकन चेहरों में झुर्रियां पैदा करता है, स्किन डिसीज में कई तरह के रोग आते हैं, मतलब रूखापन आना, आंतों में खुश्की और डाइजेशन का बराबर ना हो पाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं चाय की वजह से। एक चाय को आप छोड़ते हैं तो 85 बीमारियों से आप बाहर निकल सकते हैं।
यहां पर साहब केवल चाय की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो साहब कह रहे हैं चाह गई चिंता मिटी। चाह समझते हैं? अभी आपने चाय को समझा, चाय के और भी विकल्प हो सकते हैं, जैसे हर्बल टी, जिसमें आपने काढ़ा पिया अभी कोरोना पीरियड पर, उन सारी चीज़ों को आप पी सकते हैं और एक बढ़िया एनर्जेटिक लिक्विड बना सकते हैं। आप इसके विकल्प बहुत सारे ढूंढ सकते हैं और आप जानते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मिलिए या हर्बल वालों से मिलिए तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। हम भी यहाँ बता सकते हैं लेकिन प्रवचन लंबा हो जाएगा। हम इस चाह के अलावा जो आपकी असली चाहना है उस पर बात कर रहे हैं। चाह मतलब आपकी इच्छा। इच्छा का मतलब है जरूरत की चीजें उपलब्ध होने के बावजूद आप जब एक्स्ट्रा चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं तो उसे इच्छा कहते हैं। पेट भर गया खाते खाते रोटी दाल सब्जी, लेकिन आप और सोचते हैं कि कुछ और मिठाई मिल जाए, कुछ और ऐसी चीजें मिल जाएं चटपटी। और जब चटपटी चीजें मिल जाती हैं चटनी के रूप में, चूरन चटनी, तो फिर आप एक्स्ट्रा डोज लेते हैं। पेट बता रहा है कि मैं कंप्लीट हो गया हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर जिभ्या के लंपट, कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परे। ये बीजक की वाणी है, बीजक आपको पढ़ना चाहिए, जो कि सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है। तो जब आप लंपटता पे उतर जाते हैं, लालच पे लोभ पे उतर जाते हैं, तब आपका कबाड़ा होना शुरू हो जाता है। छोटी सी जीभ की आदत ऐसी आपको नरक में डाल देती है कि आप दोबारा वहां से जिंदा वापस आ नहीं सकते हैं, बीमार हो जाएंगे और जिंदगी आपकी मरी मुराई हो जाएगी, लाश की तरीके से जिंदा रहेंगे, तमाम टैबलेट्स और गोलियां खाते रहेंगे और आप सिर्फ बीमारी को पोस्टपोन करते रहेंगे, लेकिन मौत को नहीं कर सकते हैं। आप जल्दी मर सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना हो जाती है जब आप किसी भी तरीके से अपनी इच्छा को लंबा करते हैं, खींचते हैं और अतिरिक्त डिमांड में चले जाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की बुनियादी जरूरत है, इसे सबको चाहिए और तकरीबन आज गरीब से गरीब आदमी को भी ये सब चीजें मिली हुई है। रोजी मजदूरी करके कमा रहा है, ना सही बिल्डिंग तो छप्पर है, और कपड़े के नाम पर ऐसो आराम के जरी वाले बेल बूटे और फैशनेबल कपड़े नहीं हैं, तो कम से कम बदन ढकने के लिए कपड़े तो मौजूद हैं। यदि आप नंगे भी हो जाएंगे इस दुनिया में तो आपके पड़ोसी और दुनिया वाले आपको कपड़े देने के लिए तैयार हैं, वो आपको जरूर इन चीजों की मुहैया कराएंगे और आपको एक सही सलामत जीने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध करा देंगे। लेकिन इन सबके मिलने के बावजूद आज जो बड़ी समस्या बनी हुई है, मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में, इस विज्ञान के आविष्कारों के ज़माने में एक से एक आविष्कार आ रहे हैं। जैसे ही आप मोबाइल खोलते हैं या टीवी ऑन करते हैं, तमाम एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाते हैं और वो बार बार दिखा दिखा कर आपके अंदर एक चाहना पैदा करते हैं। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है, वो ज़बरदस्ती आपकी जेब खाली कराकर आपके घर को अजायब घर बना देते हैं, एक म्यूजियम बना देते हैं। 2-4 कुर्सी और सोफा सेट से आपका काम चल रहा था, लेकिन डाइनिंग हॉल को अब नई कुर्सियां और नए डिजाइन के सोफा सेट और नई चीजों से आप इतना भर देते हैं कि आप खुद उन सोफा सेट और कुर्सियों से टकरा कर अपना घुटना तोड़ लेते हैं। समझ रहे हैं इन चीजों को? घुटना तोड़ने पर आप आमादा हैं, जबकि उन चीजों की आपको दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत की अच्छी चीजें आपके घर के अंदर उपलब्ध हैं। तो चाह गई चिंता मिटी, ये तो एक साधारण सी चाह की बात कर रहे हैं। चाह मतलब इच्छा, वासना, अतिरिक्त की मांग। आपको क्या चाहिए? जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब के बाबत हमें शरीर की जरूरत की चीजों के बारे में मालूम पड़ती है और हमें उन चीजों के लिए एक एवरेज या शांति आनंद की उपलब्धि तक की चीजें चाहिए। आंखें जब देखते देखते थक जाती हैं तो खुद
आपस की ढक्कन बंद कर लेती हैं और वो नींद में या विश्राम में चली जाना चाहती हैं। लेकिन आप आंखें फाड़ फाड़ कर रात के 12 बज गए हैं, आप गंदी से गंदी चीजें या ब्लू फिल्म देख रहे हैं, पोर्न वीडियो देख रहे हैं, आपका मन नहीं भर रहा है, यही चाहना है और ये आपका कबाड़ा करने के लिए काफ़ी है। कितने लोग इन्हीं सब चीज़ों के बदौलत घर का कबाड़ा कर दिए, परिवार का सत्यानाश कर दिए और खुद बेवक्त मर गए या फिर गंभीर बीमारियों से आज ग्रस्त होकर कोई हॉस्पिटल में है तो कोई पागल खाने में भर्ती है। केवल आंख के रूप देखने की जो आदत है, रूप विषय है आंख का, वही आप उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं तो सवा सत्यानाश कर लेते हैं सिर्फ एक विषय में। ऐसे ही नाक जो ज्ञानेंद्री है, इसका विषय है सुगंध, गंध या फिर दुर्गंध। आज आदमी कुछ भी लेने को तैयार है। और यदि आप कान की बात करते हैं तो उसके विषय हैं शब्द। लोग ईयरफोन लगाकर घंटों कान पर दबाव डाल रहे हैं और जो एक क्षमता है, इतने डेसिबल तक हमारे कान के पर्दे सह सकते हैं, लोग एकदम रॉक म्यूजिक और डीजे के जरिए कान के पर्दे तक फोड़ डालते हैं। आदत है। अभी मैं यहाँ पर अहमदाबाद में हूँ, देवा भाई और देवी बहन के घर में। इनके यहाँ एक बर्तन मांजने वाली माँ आती है, उनके दोनों कान ऑपरेशन हुए थे। मैं देख के दंग रह गया। वो बर्तन मांज रही थी और दोनों कान पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने जानना चाहा तो वो बताती है कि कान दोनों वो गहने पहनते हुए, इतने गहने उसने पहने भारी भरकम कि दोनों कान आज फट गए हैं, ऑपरेशन कराना पड़ा है। सोचिए जरा, एक चाहना का ही परिणाम है कि खूबसूरत कान को हमारी माँ बहन और बेटियां फाड़ डालती हैं, ऑपरेशन कराती हैं। ये मतलब कान के साथ कितनी बड़ी बेइज्जती है कान की और खुद की भी। जो कुदरत ने खूबसूरत शरीर दिया है, उसका हम किस तरीके से कबाड़ा करते हैं सिर्फ एक चाहना की वजह से। तो कान के पर्दे फोड़ रहे हैं, कान को लोग इस तरीके से तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, फैशन और डिजाइन के नाम पर, चाहनाओं के नाम पर, इच्छाओं के नाम पर। केवल एक इंद्री की हम बात कर रहे हैं, पूरे शरीर को लोग सजाना चाहते हैं। मन में कितनी सारी इच्छाएं दिन भर में उठती हैं, उन सभी इच्छाओं और वासनाओं को आदमी पूरा करना चाहता है। क्या होगा अंदाजा लगाइए। दुनिया को आंख खोल कर देखना सीखिए, यही सदगुरु आपको कहते हैं। और सदगुरु तो इन छोटी क्षुद्र चीजों में जो आप लटकना चाहते हैं, अटकना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं, बल्कि अटके लटके और भटके ही हुए हैं, यहाँ से निकाल कर आपको परम तृप्ति में ले जाना चाहते हैं। परम आनंद जहाँ है, परम शांति और सुकून का जो स्थान है, स्वयं की सत्ता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उस दशा में आपको ले जाना चाहते हैं। आप कहेंगे साहब कैसे कुछ नहीं चाहिए? शरीर है तो कुछ तो चाहिए, कम से कम रोटी तो चाहिए। कपड़े ना भी मिले तो दिगंबर जैन परंपरा के संतों के तरीके से आदमी जी सकता है। कितने पागल जीते भी हैं। घर भी ना हो तो कहीं सार्वजनिक स्थानों में सर छुपाने की जगह मिल जाती है। कोई खंडहर में जी लेता है, कोई दुकान के आसपास या झोपड़ी के अंदर घुस करके रात बिता लेता है। लेकिन रोटी तो चाहिए ना। रोटी भी लंगर में चल रहे हैं, वहां रोटी मिल जाती है। कितने दयालु घर हैं जहां पर आपको बराबर रोटियां मिलती हैं। आश्रमों में अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। तो जिंदगी तो चल जाएगी, लेकिन जो आपके भीतर वासना है, आदतों के जो आप गुलाम बने हुए हैं, इसका क्या समाधान है? इसका क्या तोड़ है? इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। इसी को समझने के लिए आपको साधु संतों के निकट बैठने की जरूरत है, उनके चरण शरण होना है। वो बताएंगे आपको बाहर और भीतर की रियलिटी। जब इस दुनिया को आप बिल्कुल आंख खोल कर, आंख फाड़ कर, बिना किसी फिल्टर के जो जैसा है वैसा ही देखते हैं, तब आपके अंदर संभावना शुरू होती है उस परम पद की चाह की,
उस अंतिम चाह की जिसके बाद कोई चाहना, वासना और तृष्णा नहीं बचती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। मन आपका बिल्कुल लापरवाह, बेपरवाह हो जाता है। वरना देखिए, दिन भर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर मांग चल रही है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। ये लगातार उधेड़-बुन मन के अंदर चल रहे हैं। कमरा बंद कर लीजिए, कागज कलम ले लीजिए और जो भी आपके अंदर की इच्छाएं उठ रही हैं, आप लिखिए। हैरानी होगी आपकी और बड़ी परेशानी में आप पड़ जाएंगे कि आपके अंदर जो जो भी कामनाएं, वासनाएं उठ रही हैं, वो आप ईमानदारी से लिखेंगे। तो उस कागज को आप किसी भी दूसरे आदमी को नहीं दिखा सकते, अपनी पत्नी को भी नहीं दिखा सकते, अपने पति को भी नहीं दिखा सकते। इतनी गंदी चीजें आपके भीतर लगातार उठ रही हैं और आप चाहते हैं कि हम शहंशाह बन जाएं, सम्राट हो जाएं, देश का प्रधानमंत्री हो जाएं, राष्ट्रपति हो जाएं। क्या मिलेगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो? इन वासनाओं का कोई अंत नहीं है। फिर पूरी दुनिया चाहेंगे आप। यही तो हुआ था द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जाने जाने वाले महान लुटेरे सिकंदर के साथ। पूरी दुनिया को लूटने चला था। अपने गुरु के पास वो गया लूटने के पहले, मतलब पूरी दुनिया को लूटने का जो प्लानिंग कर रहे थे, उसके पहले वो अपने गुरु के पास गए कि आशीर्वाद ले लूं। और उनके गुरु थे, जानते हैं कौन? डायोजनीज। जंगल में रहा करते थे, एक पोंगरा मिल गया था, उसी पोंगरा में घुसे रहते थे। समझ लीजिए कोई पुल के अंदर का जो पाइप होता है ना, उसी पाइप के जरिए से कोई पोंगरा था, या लकड़ी का बड़ा खोल था, एक गुफा सरीखा, उसी के अंदर वो रहा करते थे और बिल्कुल नंग धड़ंग। अब ये दुनिया को कब्जे में करने के लिए, दुनिया का बादशाह बनने की पूरी प्लानिंग के साथ सिकंदर उनके चरणों में गया और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा सारा सपना पूरा हो जाए। डायोजनीज ने पूछा, सिकंदर क्या सपना लिए हो, क्या प्लानिंग है? गुरुजी, मैं इधर अपने एथेंस से निकल करके ईरान इराक के रास्ते में जाना चाहता हूं, फिर आगे जा करके हिंदुस्तान को लूटना चाहता हूं। अच्छा, हिंदुस्तान को लूट लिए, फिर आगे क्या प्लानिंग है? फिर मैं उधर आगे चाइना को लूट करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक आगे जाना चाहता हूं। अच्छा, मतलब दुनिया को लूटना चाहते हो? अच्छा चलो, तुमने पूरी दुनिया को लूट लिया, पूरी दुनिया के राजा बन गए, सम्राट हो गए, बादशाह हो गए, फिर क्या करोगे? फिर आराम से बैठ करके चैन की बंसी बजाऊंगा। तब डायोजनीज ने कहा, बेवकूफ, इतनी बड़ी दुनिया को लूटने चलोगे, कोई जरूरी है कि हर बार जीतोगे? कहीं अगला राजा भी बलशाली हो गया, उनके पास हथियार और सैनिक ज्यादा हो गए, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तुम आधे रास्ते में मारे भी जा सकते हो। और यही हुआ था सिकंदर के साथ। वो जब लौट रहा था हिंदुस्तान को जीत कर, बल्कि जीतते जीतते हार गया था, पोरस ने उसका सम्मान किया था और कुछ खजाने वापस देकर उन्हें लौटाया था। आधे रास्ते में शराब पान के नशे में, नाच गान के नशे में ऐसा धुत हुआ वो सिकंदर कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। तो डायोजनीज ने बिल्कुल सही समझाया था, आधे रास्ते में मौत हो सकती है। तब कहा कि इतनी बड़ी नौटंकी करोगे, मारोगे, मरोगे, खून खच्चर करोगे, न जाने कितनी विधवा कर दोगे महिलाओं को और कितने का घर उजाड़ोगे। इससे अच्छा है अभी इसी मेरे पोंगरे में आ जाओ और हम दोनों चैन की बंसी बजाते हैं। क्या कमाल का मतलब सॉल्यूशन दिया था सदगुरु ने। यही तो सदगुरु की महिमा है। अभी और यहीं आ जाओ मेरे पास, इतना खून खच्चर करके तुम जो चाहते हो तो अभी यहीं हाजिर हुजूर है। कबीर का घर शिखर पर, उसी सर्वोच्च शिखर में क्यों विराजमान नहीं होना चाहते हो? क्यों इतना बड़ा सर्कसबाजी करना चाहते हो? तो चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह से क्या क्या नहीं हो सकता है। एक दफा मैं रेल की यात्रा कर रहा था, जिस बोगी में मैं बैठा था बड़े आराम से यात्रा करते हुए,
वहीं एक माँ बड़ी बेचैन नजर आ रही थी। ऊंची कद की थी, लंबा डिलडौल था, गोरी चिट्टी भी थी, अंडर 40 की मालूम पड़ रही थी, लेकिन बिल्कुल बेचैन, जैसे बुढ़ापा ने घेर लिया हो उसे। वो लगातार हमें देख रही थी और हमें भी लगा कि वो कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, माँ कुछ कहना चाहती हो? उसने कहा, हाँ गुरुजी, कुछ बातें हैं मेरे भीतर में। मैंने कहा, क्या? वो बोल नहीं पा रही थी या फिर बोलना नहीं चाहती थी। मैंने पूछा, कुछ बताओ तो कुछ समझ में आए। कहे, गुरुजी क्या बताएं, अभी हमारी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हम शुगर के मरीज हो गए हैं। कहा, शुगर? मैंने भी देखा गौर से, बिल्कुल ताजा मालूम पड़ रही थी और कहीं बाहर से सिकन तक नहीं था उसके शरीर पर, लेकिन शुगर के मरीज हो गई आप। हमने पूछा कि शुगर हो कैसे गया आपको, अभी तो आप उम्र दराज नहीं हुई है, अंडर 40 के अंदर आपको शुगर हो गया, वो भी ताजा तरीन आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, शुगर हो कैसे गया? उसने कहा, गुरुजी क्या बताएं, उधर जो देख रही हैं उस पार, और वो साइड की सीट पर एक लेडी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरी बेटी है, ये बेटी है और मैंने इसे एक अच्छे घर में ब्याह किया था और मेरा दामाद ऐसा नशेड़ी और गंजेड़ी निकला कि वो सुल्फा पीता है और सुल्फा पीने के रास्ते में इसने मेरी बेटी का गहने जेवर घड़ी जो कुछ भी है सब धुआं में उड़ा दिया। अब हम बड़ी चिंता में हैं। तो चिंता की वजह से उसे शुगर हो गया था। पहली बार जिंदगी में जाना कि मानसिक त्रासदी से, चिंता से, टेंशन से, डिप्रेशन से आदमी को शुगर हो जाता है। हम समझ रहे थे कि शुगर होने का जो साइंस है, इंसुलिन की वजह से ज़्यादा रिलीज होती है या कम, जो भी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो हम मीठा खाते हैं उसको सही तरीके से वो फिल्टर करके कन्वर्ट नहीं कर पाता है बॉडी की उपयोगी चीज़ों के लिए, तो शायद शुगर हो जाता है। लेकिन आज हमने जाना था कि चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए, डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक सुई लगाए। क्या कमाल की साखी है ये भी। चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए, पूरा कलेजा को खा जाता है, शरीर को ही निगल जाता है, शरीर को पानी पानी कर देता है ये चिंता। चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए, डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक सुई लगाए। ये डॉक्टर क्या करेगा, गोली टेबलेट और मेडिसिन दे करके कहाँ तक सुई लगाएगा, क्योंकि रोग असल में शरीर का है ही नहीं, सारा मामला तो चिंता का है। और जब तक चिंता है तब तक आप लापरवाह बेपरवाह नहीं हो सकते और तब तक आप सम्राट होने की संभावना से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जो आपकी मौलिक सत्ता है, जो आपकी बुनियादी मांग है, अंतिम जो शिखर है, जहां पर आपको होने के लिए शरीर मिला है, वहां आप पहुंच नहीं पाएंगे और हारे हुए जुआरी की तरीके से लाचार बेबस होकर के इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। हजारों लोगों के साथ ये हो रहा है, अभी भी यही हाल बना हुआ है। इसी क्षण जब हम बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हजारों लोग भिखारी तरीके से सम्राट होने को आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कपास भी खत्म हो गया है। अब वो कर्जा और उधारी से लद करके विदा हो रहे हैं, एक बीमार, उधार और भिखार की तरीके से। क्या जिंदगी है आपकी। और सदगुरु क्या गजब की बात कर रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी। तो चाह जाने का मतलब है जो आपको जरूरत की चीजें हैं, मतलब शरीर के लिए आवश्यकता है, उसकी तो पूर्ति करिए। उसके लिए आप मेहनत मशक्कत करिए, जो भी रोजी मजूरी नौकरी धंधा व्यापार कर सकते हैं जरूर करिए, लेकिन अनावश्यक आवश्यकता, इनसे आप जरूर बचिए। इसी ने आपका कबाड़ा किया है। हमने शुरू में ही कहा था, टीवी और मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट आपको एक ही चीज को बार बार दिखा दिखा कर आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज करते हैं कि आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रोज रोज देख रहे हैं, फालतू का प्रचार कर रहे हैं। अब जैसे विमल का ही प्रचार ले लीजिए, दाने दाने में कैंसर का दम, समझ में आ रही ना बात।
3 बड़े हीरो आते हैं और तीनों को पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रपति के जरिए। और ये लोग देश का कबाड़ा करने पर किस तरीके से उतारू हैं। जहर खिला रहे हैं तंबाकू के। अपने बच्चों को खिलाओ भैया तुम लोग, और वो भी ऑनलाइन लाइव आ करके, और दिखाओ कि हमारे बच्चे ये खा रहे हैं, बड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, और ये ब्रिज कैंडी या लता मंगेशकर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। क्या कबाड़ा कर रहे हो आप अपने बच्चों का। एक चावल चेक कर रहे हैं हम, सारा चावल चेक हो जाता है हांडी का। सारा चावल चेक करेंगे तो वो चावल बचेगा नहीं, हलवा हो जाएगा। केवल एक चीज को आप समझिए, किसी भी तरीके से आपके अंदर की जो चाहना है, जैसे हेल्थ की बात करते हैं, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, यदि आप बीमार हैं शुगर, बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का, या आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोई भी बीमारी है, 90% बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं यदि आप केवल एक चीज नोट कर लें। बहुत बारीक सी चीज है, वो ये कि आपको जिस चीज की ज्यादा आदत है खाने की, जो आपके लत में शामिल हो गए हैं, उसके बगैर आप दिन भर नहीं निकल पाता है आपका, उसकी याद आती रहती है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, मिठाई भी हो सकती है, शराब भी हो सकती है, या और भी कोई। तो उस चीज को आप छोड़ दीजिए, ना सही जिंदगी भर के लिए तो 15 महीने दिन के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही आप छोड़ते हैं, बीमारी आपकी 90% ठीक हो जाती है। ये अनुभव की बातें हैं, हजारों लोगों पर आजमाया हुआ अनुभव है। यकीन नहीं तो आप खुद करके देख लीजिए। तो चाहनाओं से बाहर निकलिए। रोटी, कपड़ा और मकान भर चाहिए आपको, और ये गरीब से गरीब आदमी की पूरी हो रही है। इसके बाद जो आप एक्स्ट्रा की मांग कर रहे हैं ना, उस पर आप गौर करिए, विचार करिए। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी। फिर वो चिंता मिट जाएगी आपकी, जो आपको डिप्रेशन में, टेंशन में, और कई बार तो अटैक में लिए चल रहा है। जी हाँ, हार्ट अटैक। कई बार तो यही आपके ब्रेन हेमरेज का कारण बन रहा है। गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत बोली भाषा, मतलब जो लाइफ स्टाइल है ना मॉडर्न कल्चर का, इसने पूरा कबाड़ा कर दिया है। वेस्टर्न कल्चर का जो लाइफ स्टाइल है, उसने पूरा सवा सत्यानाश कर दिया है हम भारतवासियों का, हिंदुस्तानियों का। और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम तो साहब ये हैं वो हैं, हमारे पास तो गाड़ी मोटर बंगला प्रॉपर्टी है, कार है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अरे फ्रिज में तो सारा कबाड़ा कर रखा है। फ्रीज जिसके अंदर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब होता है जहर। जब भी कोई चीज आप बाहर निकालते हैं फ्रिज के अंदर से, तो वो जहर से लिपटा हुआ है, और बड़े शौक से आप जहर खा रहे हैं और कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हमारे पास पैसे हैं, स्टेटस है हमारा। तो खाइए साहब, कौन रोका है। और आप क्या खाते हैं, सारा पैसा तो आपका डॉक्टर खा रहा है। समझ रहे हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जब आप सही तरीके से नहीं जिएंगे, बातों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, संयम को नहीं समझेंगे, सादगी को नहीं समझेंगे, संतों की बात को नहीं समझेंगे, तो आप खाते रहिए गोली टेबलेट। वो पोस्टपोन करते रहेंगे, लगातार बीमार रहेंगे, न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल भी। और पूरी तरीके से जब ये बीमारियां घेर लेंगी, तो आप असमय ही काल कवलित हो जाएंगे। इसके रोज उदाहरण मिल रहे हैं आपके पड़ोस में। यकीन ना आए तो हॉस्पिटल चले जाइए कि किस तरीके से वहां ऑपरेशन हो रहे हैं। और ज़्यादा समझदारी चाहिए तो कैंसर हॉस्पिटल चले जाइए। कैंसर हॉस्पिटल में आप एंट्री लीजिए और देखिए, बच्चे अभी जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, हर उम्र के लोग वहाँ नजर आएंगे। तो आपको प्रत्यक्ष बोध होगा कि हम किस तरीके से इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और जीते जी अपने शरीर को पनिशमेंट दे रहे हैं। तो आप समझिए, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। मस्त होके जीना है। सदगुरु कबीर साहब ने एक जगह और कहा है, आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। जब आप आशा छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, मतलब फालतू की जो आदतें हैं, फालतू की उम्मीद बनाए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनसे आप बाहर निकलिए। तो आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा।
वरना तो आप खुद तमाशा बने हुए हैं। तमाशा देखने वाला बनना है, ना कि आपको तमाशा बनना है कि लोग आपको देख रहे हैं आज कि क्या आदमी है ये आदमी है कि पाजामा। लोग मजा ले रहे हैं, आप पाजामा बने जिंदगी जी रहे हैं। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। साहब इसकी बात कर रहे हैं। मतलब संभल कर जियो, एक मिडिल वे में, मध्यम मार्ग में जियो। ना तो अति, किसी भी चीज में अति करो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति मत करो। जो आपका मिडिल वे है, मध्यम मार्ग है, उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं सहज मार्ग। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहें कबीर वह रक्त सम, जामे खैंचा तानी। और आज पूरी दुनिया खैंचा तानी में चल रही है। वो राजी ही नहीं है जो मिला है उसमें, उसे और बड़ा चाहिए। जिसको सुंदर चेहरा मिला है उसे अपने चेहरे पर भी मतलब मजा नहीं है, वो और मेकअप कर रहे हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार खरीद रहा है, कार खरीद रहा है वो और बड़ी से बड़ी कार चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। ये कहाँ जाएगा आदमी? अभी कोरोना के टाइम में एक आदमी के घर में पूरा लग्जरियस लाइफ स्टाइल था, पैसों से भरा हुआ था उसका घर। लोग चले गए उसके कोरोना के अंदर अंदर, सब निपट गए, अकेला बचा था। तो उस आदमी ने घर में लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, सारा पैसा ऊपर के मंजिल से चौराहे पर फेंक दिया और खुद भी जंप लगा दिया, ये कहते हुए कि इतनी धन दौलत और संपत्ति मैं क्या करूंगा। सोचिए जरा, इतना पैसा के पीछे आप भाग रहे हैं, जो पैसे के शिखर पर बैठे हैं वो लोग उसे यूं ही त्याग देते हैं। पिछले दिनों एक जैन मुनि हुआ था और वो रिलायंस के अनिल अंबानी का आदमी था, उसके अंदर काम कर रहा था। उनकी उंगलियों में हर घंटे करोड़ रुपए खेल रहे थे। वो बड़ा संपदाशाली आदमी था, उसने सारा कुछ छोड़ दिया, लात मार दिया कौड़ी के बराबर, और आज वो जैन परंपरा में दीक्षित होकर के अपना वो ये जीवन जी रहा है। सम्राट होने का यही है असल में। आप सम्राट होना चाहते हैं, बेताज बादशाह, सदगुरु जिसकी बात कर रहे हैं कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, वहां पर एकदम फिसलन भरा रास्ता है, पाँव न टिके पपील का, वहां खलकन लादे बैल। वहां ये मूर्ख लोग दुनिया की संपत्ति लाद करके पहुंचना चाहते हैं। वहां कुछ नहीं, वहां तो एकदम रपटीला मार्ग है, ढलान चढ़ाई वाला मार्ग है, बर्फ जैसे बिछी हुई, वहां पर आप पैर नहीं जमा सकते हैं। हाँ, आप खाली हैं, दुनिया से चले आ रहे हैं सारा कुछ छोड़ करके, तब उस पद पे आएंगे, तब वहां पर सदगुरु आपके सर पर वो मुकुट रखेंगे बेताज बादशाह होने का। तो आज हमने देखा अच्छी तरीके से और समझा कि आप आवश्यकताओं को पूरी करते हुए, बुनियादी चीजों को अपने पास रखते हुए जब जीते हैं, तो आप भले ही आपके घर में कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं है, भले ही आपके बैंक बैलेंस नहीं है, भले ही लोग आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप दुनिया के नजरों में गरीब हो सकते हैं, मगर आप वाकई में सम्राट हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और आप देखा होगा आपने कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, राजमहल हैं, राजघरानों के अंदर, और आज जो बड़े बड़े रईस आदमी हैं, कई मल्टी स्टोरी उनकी बिल्डिंग्स हैं, कई कारखाने चल रहे हैं, और स्विस बैंक में जिनका पैसा जमा है, उनके घर के अंदर उनकी हवेली इतनी शानदार है कि बुर्ज खलीफा भी शर्मा जाए। ऐसी हवेलियों के अंदर आप जाएंगे तो आपको दीवार पर शानदार एक झोपड़ी नजर आएगी। जी हाँ, झोपड़ी, गरीब आदमी की झोपड़ी नजर आती है हवेली के अंदर। सोचिए जरा, आंख खोलकर समझिए, कान के पर्दे के अंदर मैल है तो हटाकर फिर से सुनिए। हवेली के अंदर झोपड़ी है, एक गरीब खाने की झोपड़ी, वही घास फूस वाली टूटी फूटी झोपड़ी है, और क्या खूबसूरती लगा रखा है उसने उस हवेली के अंदर, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर में। समझ रहे हैं? वो हवेली, वो बिल्डिंग अधूरी है इस झोपड़ी के बगैर। बता रही है वो झोपड़ी, वो चैलेंज कर रही है उस पूरी हवेली को, जब तक तुम मेरे अंदर नहीं आओगे इस झोपड़ी के अंदर, तब तक वो सुकून, वो आनंद नहीं मिलने वाला है। तो समझिए आप
कहाँ भटक रहे हैं और कहाँ अटके और कहाँ लटके हुए हैं। चाह गई चिंता मिटी, चिंता से बाहर निकलिए। फालतू की ये चिंता ने आपको सब तरीके से खोखला कर दिया है। चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए, और डॉक्टर बेचारा क्या करे, कहाँ तक सुई लगाए। कोई इलाज नहीं है चिंता का मेडिकल साइंस के अंदर और किसी भी पैथी के अंदर। अच्छी समझ ही इसका इलाज है। मनुआ बेपरवाह करना है, मस्त मौला होकर के जीना है, तो फिर आपको संतों के चरणों में आकर के असली ज्ञान लेना पड़ेगा। जो दुनिया की रियलिटी है उसको देखना पड़ेगा, उस सच्चाई में जीते हैं तब आपके लिए कहा जाएगा कि जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहंसा। अरे क्या लेके जाएंगे आप इस दुनिया से, कौन लेके गया है? अपने दादा बाबा और परपाजा से पूछ लो। कोई संभावना है तो काल कर लो नरक में या स्वर्ग में, तुरंत ताजा बात करके पूछ लो कि दादा क्या लेके गए जब गए थे। साधु लोग तो लंगोटी तक लेके नहीं जाते हैं, आप चड्डी तक लेके नहीं जाओगे, फिर क्या मारा मारी कर रहे हो, दुनिया में हाय तबाह मचाए हो और जीते जी नरक भोग रहे हो। हाय हाय हा हा हाय हाय में सब जग गयऊ, हा हा मरमना कोई पयऊ, हकर हकर सब बड़बड़ गयऊ, हा हा मरमना काहू पयऊ। कोई मरम नहीं पा रहा है, हाय हाय में जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है। अरे आपका शरीर ही इतना कीमती है, अरबों खरबों नहीं, दुनिया की सारी दौलत दे दी जाएगी तब भी इस शरीर का कोई बिक्री नामा नहीं हो सकता है, कोई तौला नहीं जा सकता है। सारे धन दौलत छोटे पड़ जाएंगे आपके शरीर के लिए, इसका कोई मोल तोल ही नहीं है, अमूल्य है। इतनी खूबसूरत आंखें हैं और खूबसूरत दुनिया को देखते हैं आप। मधुर संगीत चल रहे हैं नदी के, भंवरों के कलरव को, आप पक्षियों की चहचहाहट को सुनते हैं। जिसका कान चला गया है उससे पूछिए कि जिंदगी क्या होती है सुनने और सुनाने की। और आप भिखारी बने घूम रहे हैं जबकि सम्राट होने की संभावना है। तुच्छ प्राणी पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं और रोते गिड़गिड़ाते हुए जिंदगी बीत रही है। कोई भगवान तारने वाला नहीं है, कोई मंदिर नहीं है जहां आप जाएंगे और वहां आपको खजाना मिल जाएगा शांति और सुकून का। कौन भगवान तरा है? सारे भगवान तो हथियार लिए चलते हैं, मारने का आदेश देते हैं, मार रहे हैं। तो ये लड़ने झगड़ने मारने पीटने वाले क्या भगवान आपको तारेंगे? कोई आपको शांत नहीं कर सकता है, कोई आपको आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि असली स्रोत तो आपके भीतर है। मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कतहु मत जाओ। मन के बहाव में मत जाओ, यहां भी सदगुरु कह रहे हैं अपनी बीजक की इस वाणी में। मन सायर मनसा लहरी, बहे कतहु। मन समुद्र है, इच्छाएं वासनाएं तरंगे हैं, कब तक बहते रहेंगे? सच को सामना करो, सच को देखना सीखो, तो जरूरत की चीजें आपको मिलती रहेंगी। ये कुदरत इसका सबका समाधान करता रहेगा। चोच मिला है तो चुग्गा भी मिलेगा, शरीर मिला है तो समाधान भी मिलेगा। आप बेफिक्र होकर जीना शुरू करिए। फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे, ताका नाम फकीर। वो फकीर बनिए, फिक्र को ही हजम कर जाइए आप। तो ये जानते और समझते हुए कि हम आराम से कम प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में रहकर भी जिंदा रह सकते हैं और बड़े मजे से जी सकते हैं। जरूरत की साधारण चीजों के साथ या कम से कम चीजों के साथ आप बड़े आराम से मस्त मौला होकर सम्राट की तरीके से, शहंशाह की तरीके से जी सकते हैं। लाखों संत गुरुजनों ने ये जिया है, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है, सब पूजा करते हैं, और आप भी ऐसा जी सकते हैं। उस जिंदगी में जिए, अपनी संभावनाओं को आप आज जीना शुरू करें। इन्हीं वाणियों के साथ अब हम विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए, और यदि आप खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। शुक्रिया।
साधुवाद, साहेब बंदगी, साहेब।